चलो तो अब हम हीरे के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये हीरा क्या बताया था हमने, ये कार्बन का एक अपर रूप है और उसमें भी कौन सा, क्रिस्टलीय अपर रूप क्रिस्टलीय है। तो हीरे के बारे में मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था। तो अब देखते हैं, जो सबने इसका नाम सुना है, देखने पर हीरा कैसा है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी है, चमकीला है और रंगहीन है, कोई रंग नहीं है। पारदर्शी आर पार दिखाई देता है, चमकीला होता है, चमकीला है और बहुत ज़्यादा कठोर है। कठोर है, कैसा है, कठोर। अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है प्रकृति में। और इसका जो घनत्व है वो कितना होता है, 3.51 होता है। इसका जो गलनांक है 3843 केल्विन होता है, यानी इतने डिग्री केल्विन ताप पर ये पिघलता है। तो देखते हैं, ये तो इसके भौतिक गुणधर्म थे। अब और अदर प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। हीरे के अंदर, जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया, दोबारा से देखते हैं एक बार इसकी संरचना को ध्यान से देखेंगे। कई बच्चे प्रॉब्लम बताते हैं कि ये नहीं बनती सर, तो आप ध्यान से देख रहे हो मेरी वीडियो को तो ज़रूर बना पाएंगे। ये देखो, ये आपको खींचनी नहीं है, ये आपकी कॉपी की लाइन खींच रहा हूँ मैं तो बोर्ड पर इंडिकेट करने के लिए। आप यहाँ पर से 2 लाइन में एक ये बॉन्ड खींचा, ये फिर एक लाइन छोड़ी, फिर एक खींच लिया ये थोड़ा सा। हम इसको इतनी चौड़ाई रखेंगे कि ये बॉन्ड और इसकी बॉन्ड लंबाई आ रहा है, यानी ये समषटभुज बने। तो एक लाइन छोड़ दी है, फिर 2 खींच ली, ये बीच में दे ली। अब इसके सीध में बिल्कुल एक लाइन छोड़ के यहाँ दे लो एक, और एक इतनी दूरी पर ले लिए, ले ली। अब क्या करना है आपको, इनको मिला देना है ऐसे। क्या बनने चाहिए, समषटभुज बनने चाहिए। जैसे मधुमक्खी के प्रकोष्ठ होते हैं ऐसे बनने चाहिए, रेगुलर हेक्सागोन बनेंगे, ऐसी संरचना बने। अभी इसको क्या कर रहा था अपन ने, डबल कर दिया था। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसी बॉन्डिंग और लगाइए इसके सारे। यहाँ नहीं लगानी, यहाँ से लगाइए 2, एक को लगा दी 3, या 4 और ये 5। अब क्या करना है, इसको देखो इससे मिलाना है, इसको नहीं मिलाना है कहीं भी। यानी ये कार्बन है, अन्य 4 से जुड़ गया। अभी एक कार्बन को हम जोड़ पाए ढंग से इतनी संरचना में। यहाँ देखिए ये इससे जुड़ गया, ये ऐसे जोड़ दिया पहले की तरह बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं। ये लो सा, तो ये क्या बन गई, हीरे की संरचना बन गई। तो यहाँ हीरे के अंदर हम देख रहे हैं, हीरे की संरचना कैसी है, चतुष्फल की। चतुष्फल की है संरचना होती है, टेट्राहेड्रल, और त्रिविमीय होती है। त्रिविमीय होती है, त्रिविमीय संरचना है। इसकी संरचना कैसी है, त्रिविमीय संरचना है। त्रिविमीय संरचना है, यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हीरे की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या है, अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ रहा है। तो कोई भी कार्बन परमाणु पर, किसी भी कार्बन परमाणु पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। यानी एक कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन बताइए भाई, कार्बन की वैलेंसी 4 बताई, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो चारों अन्य दूसरे से जुड़े पड़े, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री भी नहीं।
तो हीरा कैसा होगा? विद्युत का कुचालक होगा। ऊष्मा और विद्युत का कैसा होता है? बैड कंडक्टर होता है, कुचालक, यानी इसमें करंट पास नहीं होगा, नहीं ऊष्मा पास होती है। अब वो कह रहे कि हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है? तो हम लिखेंगे हीरे की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। 1 2 3 4 से जुड़ रहा है, इसलिए इस पे पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा। यहाँ पर कोई भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं, इस कारण हीरा विद्युत और ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। हीरे के अंदर ये बंध आबंध सहसंयोजी आबंध है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसकी जो डिस्टेंस है वो 154 पिकोमीटर होती है पीएम में। 154 ये बॉन्ड लेंथ, ये या हम कहें 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। एक ही बात है, एंगस्ट्रॉम में पॉइंट लगा दें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक एंगस्ट्रॉम जो दूरी है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है एक एंगस्ट्रॉम में, और एक पिकोमीटर में जो होते हैं वो 10⁻12 होते हैं। यानी ये छोटा है, ये बड़ा मात्रक है, ये याद रहे। तो यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी? 154 पिकोमीटर। एक्स्ट्रा में लिखो तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ 154 है, ये सभी 154 होंगे। संरचना कैसी हुई? चतुष्फलकीय त्रिविमीय। त्रिविमीय जानते हो, जैसे मकान के एक कमरे के कॉर्नर में 3 विमाएं आके मिलती हैं, तो यहाँ पर जहाँ त्रिविमीय आकृति होती है वो जो प्रबल स्ट्रॉन्ग सहसंयोजी आबंध हैं, इसलिए हीरा अत्यधिक कठोर होता है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए हीरा अत्यधिक कठोर क्यों होता है? अभी बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि ये अब तक का ज्ञात प्रकृति में ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। तो इसका एक ही कारण है, इसमें त्रिविमीय जालक है। क्या है ये? त्रिविमीय जालक है। और सहसंयोजी आबंध कैसे हैं? ये प्रबल सहसंयोजी आबंधों का त्रिविमीय जालक है। कैसे हैं ये? प्रबल सहसंयोजी आबंध, प्रबल सहसंयोजी आबंधों का त्रिविमीय जालक होता है। यानी इस कारण क्या है? हीरा अत्यधिक क्या है? कठोर होता है। विद्युत का कुचालक क्यों बताया? कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये कह रहा है हीरा अत्यधिक कठोर क्यों है? यह में क्या है? हीरे की संरचना में सहसंयोजी आबंधों का त्रिविमीय जालक है, 3D स्ट्रक्चर है, कठोर जालक एक दूसरे से। इस कारण हीरा बहुत अत्यधिक कठोर होता है। कैसा होता है? अत्यधिक कठोर। इसमें कार्बन की बॉन्ड की ये आबंध की लंबाई बताई, ये होती है इतनी, और इसका जो गलनांक बताया मैंने वो कितना होता है? 3843 केल्विन तापमान पर ये पिघलता है। इसका घनत्व है 3.51। यहाँ पर अब देखिए हीरा कैसा है? चमकदार है, पारदर्शी है, पारदर्शी भी है। कैसा है? पारदर्शी भी है। तो ये इसके बारे में प्रॉपर्टी थी इसकी हीरे की। अब इन प्रॉपर्टी के कारण हम इसका कहाँ उपयोग कर सकते हैं, कहाँ उपयोग किया जा सकता है इसका, तो ये ध्यान दिए। अब हीरे का उपयोग कहाँ पर करते हैं हम? इसके यूजेज क्या हैं सबको पता है। हीरे का उपयोग कांच काटने में, कांच काटने में, कांच की दुकानें होती हैं वहाँ, जैसे अपन पेंसिल में प्रकार लगाते हैं, वो पेंसिल प्रकार है तो प्रकार में पेंसिल लगाते हैं, वहाँ ऐसी प्रकार होती है उन पर वहाँ हीरे का पत्र लगाया जाता है, और जहाँ से कांच काटना होता है वहाँ से स्क्रैच करते हुए चलते हैं, ऐसे खांच हो जाती है, वहीं से क्या है कांच टूट जाता है। तो इसका उपयोग कांच काटने में किया जाता है। इसके पत्रक लगे होते हैं उसमें पेंसिल में,
जैसे पेन से चलाते हो, कागज़ पर सामान्य रूप से चलती है, ये स्क्रैच करते हुए चलेगा, उसमें वहीं से काट कट जाएगा। नंबर 2, चट्टानों एवं पत्थरों को काटने में जो बोरिंग की मशीनें, भीलवाड़ा वगैरह, नीचे जो उसमें ड्रिल घूमती है, उसमें के नीचे में जो होता है बल्ब, वो हीरे का ही लगा होता है, चट्टानों को काटता है, कठोर है। तो कांच काटने के अलावा पत्थर और चट्टानों को काटने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है फोनोग्राम। फोनोग्राम की सुई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये फोनोग्राम क्या होता है? फोनोग्राम ये पुराने ज़माने में एक, यहाँ पर देखो एक रिकॉर्ड सा ऐसा होता था, एक चकती जो रिकॉर्डर पे घूमती थी ऐसे, उसमें ऐसी धारियाँ वारियाँ सी बनाई जाती थी और एक हेड आके उस पर रुकता था और गाने चलते थे, रिकॉर्डर था ये। तो पुरानी पिक्चरों में मिलता है आज भी। तो इसकी जो सुई होती है वो हेड आके टिकता था, उसकी सुई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, फोनोग्राम की सुई। चौथा, आप सब जानते हो, रत्न और आभूषण बनाने में, रत्न एवं आभूषण बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, जो हीरा है ये कार्बन का अति शुद्ध रूप है। तो यानी शुद्ध कार्बन को हम उच्च ताप और दाब पर, अब कोई पूछे हीरे का निर्माण कैसे हुआ, तो ये हीरा कहाँ बनता है? कोयले की खानों में मिलता है। तो जहाँ पर कार्बन ज़्यादा मात्रा होता है, ऐसा सबसे अच्छी किस्म का कोयला बताया तो मैं एंथ्रासाइड है ना। अब वो उसको उच्च ताप मिल गया कहीं पहाड़ पर और दाब में, ये हीरा क्या हो, ये कार्बन क्या है, पारदर्शी हो जाएगा, पारदर्शी, और हीरे में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे ही हम कार्बन का अति शुद्ध रूप लें, उसको उच्च ताप और दाब पर गर्म करें तो कृत्रिम हीरा भी बना सकते हैं। कृत्रिम हीरा बनाया जा सकता है। कृत्रिम, जैसे जर्किन के नग होते हैं, जर्किन के नग, औरतें बहुत सारे आभूषण पहनती हैं, उसमें चमकीले जो नग होते हैं, उनके हार वगैरह में वो हीरे तो नहीं हैं, वो इसी तरह बनाए गए नकली हीरे। तो इसको हम कार्बन, शुद्ध कार्बन को उच्च ताप दाब पर गर्म करके संश्लेषित कर भी कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। कृत्रिम हीरा बनाया जा सकता है उच्च ताप और दाब पर। तो यहाँ पर ये हीरे के गुण थे। ये संरचना पूछे तो ये बनानी है। उपयोग पूछे तो इसमें से 2 उपयोग पूछता है, कोई सा? कांच काटने में, पत्थर और चट्टानों को काटने में, फोनोग्राम की सुई बनाने में, और रत्न एवं आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हीरे की संरचना कैसी बताई? समचतुष्फलक है। ये सारे फलक कैसे हैं? समचतुष्फलक हैं। समचतुष्फलकी है, त्रिमिमीय है, यानी टेट्राहेड्रल है, और 3 डायमेंशनल। तो 3 विमाओं का चालक है, इसलिए कठोर बताया था हमने हीरा। और एक कार्बन, प्रत्येक कार्बन इसका जो है अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। तुम सोचो यहाँ पर ठोसों में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है और द्रवों में आयन द्वारा होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका विद्युत का चालन नहीं होगा। तो ये था तुम्हारा क्या? हीरा। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को देखते हैं थोड़ा सा। ग्रेफाइट के अंदर क्या है? ग्रेफाइट ग्रेफो शब्द से बना हुआ है। ग्रेफो का मतलब होता है लिखना। ग्रेफाइट का उपयोग लिखने में ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसको ग्रेफाइट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? लिखने वाला, ग्रेफाइट। क्या नाम दे दिया? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो ग्रेफो शब्द से बना है। ग्रेफाइट
के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम। या देखिए ग्रेफाइट, ग्रेफो का मतलब होता है लिखना। कौन सा है? ग्रेफो। ग्रेफो माने क्या है? लिखना, टू राइट, लिखना, लिखने वाला। तो पेंसिल लिखने का काम करती है। पेंसिल के अंदर वो क्या है? ग्रेफाइट। तो हम देखते हैं ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर है, वो कैसे रंग का है? धूसर काले रंग का है। कैसा है? काले रंग का है। धूसर काले रंग का पदार्थ है, धूसर काला है, अपारदर्शी है, उसमें से दिखाई नहीं देता। कैसा है? अपारदर्शी है और मुलायम है। कैसा है? मुलायम है। वो कैसा था? कठोर था। ये मुलायम, मुलायम है, चिकना है, चिकना है, इसलिए इसको स्नेक के रूप में यूज करते हैं। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाना, देखो ये फिर तुम्हारी कॉपी की लाइन खींच रहा हूं मैं, आपको नहीं खींचनी, कॉपी में खींची पड़ी है, ध्यान से देखें। ये आपकी लाइनिंग हो गई। अब आप क्या करो, इस लाइनिंग में देखो यहाँ पर ये तिरछा लाइन खींच के लो। ये तिरछी थोड़ा स्ट्रक्चर लेना है हमें, थोड़ी सी बड़ी लाइन खींचनी है। ये स्ट्रक्चर लेना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो ये टेढ़ा बनाना है थोड़ा सा ऐसा। यहाँ पर वही 60 कोणी संरचना बनानी है आपको। ये 6 फलक हैं, 60 फलक की है संरचना बनाई। देखो ये क्या मिला जा रहा है, देखो ये स्ट्रक्चर आ रहा है, टेढ़े खिंचे हुए हैं लाइन। आप देखिए ये आपके बनते जाएंगे यहाँ पर, ये आप इसको आगे ले लो यहाँ तक आता। अब ये तो आपको क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा आपको कॉपी में। तो ये क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मेरे तो ये लाइन, कॉपी की लाइन बहुत लाइट लाइन होंगी, आपको ऐसा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ये ऐसा दिखाई देगा, ऐसा बनाना है। इसकी एक लेयर बन गई, देख रहे हैं। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या होगा, नितिन से जुड़ा होगा। यहाँ पर एक लेयर बना दो बस। आप क्या करेंगे, इससे सीधे परपेंडिकुलर खींच के लाएंगे सीधा यहाँ, और इससे लाए सीधा पेन सिल से और स्केल से सीधा खींचना है। ये इससे खींचा देखो तो नीचे वाला आएगा, तो ये अपने आप टेढ़ा आ जाएगा नीचे। अब इससे ये ऊपर वाले से आ रहा है, तो ये ऊपर वाला देखो आ गया, समझ गए। ये इसके नीचे वाली लाइन आ जाएगी, ये आ गई, ये इसकी आगे ये आ गई। ऐसे आप क्या करेंगे, एक और लेयर बना लेंगे। ध्यान दिख रहा है, ये डबल, ये लेयर आ गई। ये इससे नीचे वाला लिया, ये लेयर है। अब ऐसे ही यहाँ पर इससे परपेंडिकुलर खींचना, सीधे ले आओ आप। तो ये स्ट्रक्चर आ रहा है, ये लेना है, ये ले लिया सब, ये लेना है, ये ले लिया। अब यहाँ से ले लो, ये आ गया, ये स्ट्रक्चर आपके कंप्लीट। ऐसे बनाना है आपको। तो आपको ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं। किताब की तरह आपका स्ट्रक्चर ये बन चुका है, किसका, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट, इतना स्ट्रक्चर काफ़ी है। यहाँ पर ये कैसी है,
षटफलकीय संरचना है। और कैसी है भाई? परतदार, लेयर्ड, परतदार है। तो यहाँ पर ये वंडर वाल आकर्षण बल, दुर्बल आकर्षण बल होता है, ये दुर्बल आबंध है, दुर्बल आबंध है। ये दूरी ज़्यादा होती है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की 340 पिकोमीटर होती है। और इसमें कार्बन बॉन्ड की जो लेंथ है ये वाली 141.5 pm होती है। तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में वही लिखोगे तो 1.41 एंगस्ट्रॉम लिख दोगे। तो यहाँ ये दुर्बल बंध है, ये लेयर एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है, इसलिए आसानी से फिसल जाती है। अगर फोर्स लगाएगा, जैसे हम पेंसिल को कागज़ पर रगड़ रहे हैं तो फोर्स लग रहा है, तो ये परतें एक दूसरे पे क्या होती हैं? फिसलती हैं और कागज़ पे चिपकती हैं, इसलिए लिखा जाता है। कागज़ पे पेंसिल क्या होती है? चलती है, ये परतें जमा होने लग जाती हैं, यानी ग्रेफाइट जमा होता है और लिखाई का काम करता है। तो ये कैसा है? ये धूसर काले रंग का हुआ। यहाँ बॉन्ड की लंबाई कितनी थी? 1.41 एंगस्ट्रॉम, उसमें 1.54 थी हीरे में। यहाँ पर ये दो परतों के बीच की दूरी 340 pm है जी, ज़्यादा है काफ़ी इससे। तो यहाँ पर वीक वंडर वाल फोर्स लगता है, ये परतें एक दूसरे से आसानी से खिसक जाती हैं, खिसकती हैं और कागज़ पर चिपकती रहती हैं। हीरे इसके अंदर क्या होता है? ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन परमाणु जो है, एक सिंगल कार्बन परमाणु है, अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। कैसे से? 3 से जुड़ा हुआ है। एक इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यहाँ पर इस कार्बन का एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। इस कारण ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक होता है, अच्छा चालक है। अब कार्बन की बैलेंसी करने के लिए इसमें क्या होता है? एक डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड, वीक बॉन्ड है, एक कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इस कारण ये क्या है? विद्युत का सुचालक। आप पूछ लिया ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, इसलिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन परमाणु पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। इस कारण ग्रेफाइट कैसा होगा? विद्युत का सुचालक। हीरा कैसा था? कुचालक था। तो ये मुलायम भी है, चिकना है। अब मुलायम है और मुलायम का मतलब है सॉफ्ट, चिकना। तो इसको हम मुलायम होने के कारण शुष्क स्नेहक के रूप में यूज करते हैं। शुष्क स्नेहक के रूप में हम इसका उपयोग भी किया जाता है। तो यहाँ वो संरचना कैसी थी हीरे की? समचतुष्फलकीय त्रिविमीय थी। इसकी संरचना कैसी है? षटफलकीय है। ये को देखो 6-6 के फलक बन रहे हैं और परतदार है। एक परत ये रही, परत फर्स्ट ये रही, परत सेकंड ये रही, तो ये परतदार है, परतदार है। तो अब हम सब कह सकते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर हो रहा है? इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? आप देख सकते हो, पेंसिल बनाने में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? पेंसिल बनाने में किया जा रहा है। दूसरा नंबर पर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बनाने में। इलेक्ट्रोड क्या बला है ये भाई? इलेक्ट्रोड देखा है, सेल कभी तुम्हारे घरों में घड़ी का सेल है, ये दीवार घड़ी, या टॉर्च का सेल है,
ये वाला सेल देखो यहाँ भी पड़ा है एक सेल, ये इसके फोड़ोगे इसको अंदर तो एक ये चौक जैसा काला काला रॉड निकलेगी इसके अंदर, ऐसी इसके अंदर फोड़ने के बाद तो वो होता है इलेक्ट्रोड। यानी इस सेल का जैसे ये प्लस टर्मिनल है इधर वाला, ये कैप वाला हिस्सा ये प्लस दिखाई दे रहा है, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। तो यहाँ पर एक इसमें कार्बन की रॉड लग रही है, ग्रेफाइट की बनी हुई है ये रॉड, इसलिए इसको इलेक्ट्रोड ये ही है। इसमें सेलों में इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, पेंसिल बनाने में किया जाता है शुष्क स्नेहक के रूप में। अभी बताया था शुष्क स्नेहक के रूप में हम इसको यूज करते हैं। स्नेहक होता है तरल पदार्थ, ये घर्षण को कम करता है, ये क्या करता है जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको कम करता है, जैसे दो परतों के बीच। अब कभी पे पेंसिल आप ऐसे घिसोगे अपनी पर पे ऐसे हाथ से रगड़ोगे तो चिकना चिकना लगेगा। जैसे तुम साइकिल में ग्रीसिंग करवाते हो, ग्रीस भी क्या है स्नेहक है, जैसे मोबिल ऑयल डालते हो उसमें तो वो शुष्क स्नेहक नहीं है, वो गीला है वो। ऐसे ही अगर हम इसमें ये ग्रेफाइट भर दें तो भी ये साइकिल क्या चलेगी, मुलायम चलेगी। तो जहाँ पर हाई टेम्परेचर की मशीन होती है वहाँ ग्रीस तो पिघल के निकल जाएगा। ऐसी जगह हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं उन मशीनों के पुर्जों को घिसने से बचाने के लिए। हम कह रहे हैं इसलिए इसको कह रहे हैं शुष्क स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रोड बनाने में उसको इसका उपयोग किया जा रहा है, इलेक्ट्रोड सेलों के। पेंसिल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसकी हम परत लोहा है कहीं पर, लोहे के ऊपर ऐसे घिस दो ग्रेफाइट को तो जंग नहीं लगेगी। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए इसका लेप कर में यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये थे हीरा और ग्रेफाइट। तो हमें मेन ध्यान चीज़ रखनी है इसमें, ये संरचना बनाना सीखना है और इसके विशेषताएं याद रखनी है और उपयोग। ये तीन चीज़ें पूछी जाती हैं या जो क्वेश्चन बनाया है ये पूछा जा सकता है। जैसे बताया ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों होता है, हीरा क्यों नहीं? तो हीरे में तो बताया था एक कार्बन 4 से जुड़ रहा है या एक कार्बन अन्य 3 से जुड़ रहा है, 3 से जुड़ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हर जुड़ने पर फ्री है। इस कारण फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, विद्युत का चालन करेगा। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।